निष्क्रिय जीमेल खातों के बारे में जो लोग अपने पर लॉग इन करने के लिए हो सकते हैं अपने स्वयं के संस्थापक खातों पर, या माफ करें वहां निष्क्रिय खातों पर। उन लोगों के साथ क्या होने वाला है जिनके पास अब अपने जीमेल तक पहुंच नहीं है? क्या यह भविष्य में कुछ ऐसा है जो बदला जाएगा और हम उन्हें बदलने में सक्षम होंगे? इसका उत्तर यह है, और यह हमेशा की तरह मेरी अस्वीकरण है इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सभी उत्तर जो मैं दे रहा हूं वे मेरी राय हैं, कॉरपोरेट से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी सबसे अच्छी अनुमान, मेरी समझ है, लेकिन निश्चित रूप से कॉरपोरेट से औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं आया है ऑन पैसिव या ऐश मुफारा से। यदि आपको याद हो, ऐश ने वास्तव में क्रिसमस से पहले कहा था, जब हमने उन्हें थोड़ा और देखा था कि भविष्य में कुछ होने वाला है, परिवर्तन करने में सक्षम होने की क्षमता यूएच खातों पर मेल। यह कैसे होगा मुझे नहीं पता। मेरा सबसे अच्छा अनुमान, और यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान होगा, उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने केवाईसी पास किया है। ठीक है, यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है, यह मेरी समझ और मेरा विचार है कि इसे किया जा सके। कुछ कारण है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। पहला कारण यह है कि जितने अधिक सक्रिय खाते हो सकें उनकी क्षमता होना या देना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि कंपनी के लिए भी लाभकारी है। तो कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि लोगों के पास अपने खातों तक पहुंचने पुई और उन्हें सक्रिय करने का तरीका हो? समझ में आता है ना? यही मैं सोच रहा हूं, और मुझे यकीन है कि कंपनी भी इसी तरह की सोच रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह केवल उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। और जो भी हो, जैसे भी होगा, हम निश्चित रूप से जब आवश्यकता होगी तब उसे संभाल लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिली होगी। अगला प्रश्न वीमेन से था। मैंने यह भी देखा कि आप इसे चैट में डालें मेरे दोस्त, और यहां लिखा है, क्या आपको कुछ साल पहले याद है एक कंपनी थी जिसका नाम वी वाटर वर्क्स था? यह एक जर्मन फर्म थी और उनकी सहयोगी साझेदारी से ओम कॉर्पोरेशन और ऑन पैसिव और ओबलेस के साथ सहयोग दुनिया भर में प्रदूषित पानी की समस्या को अपनाने के लिए। अब आप निश्चित रूप से इस कंपनी vwater.org को देख सकते हैं। बहुत क्रांतिकारी। वे पानी को साफ करने के लिए मैग्नीशियम का उपयोग कर रहे हैं और कैसे धातुएं प्रदूषण को हटाती हैं आदि। और अगर आपको याद हो, ये उन नवाचारी चीजों में से एक था जिसके बारे में ऐश बात कर रहे थे, दुनिया के हर व्यक्ति को साफ पानी देने के लिए। और वह कहते हैं, क्या आपने पिछले 2 वर्षों में इसके बारे में कुछ सुना है? जहां तक मेरा सवाल है, मैंने लंबे समय से कुछ नहीं सुना है। क्या आपको लगता है कि यह परियोजना खत्म हो गई है? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा सवाल। मैंने इसके बारे में कुछ और नहीं सुना है जब से हमारे सीईओ ने इसके बारे में बात की थी, लेकिन निश्चित रूप से कि इस तरह की पहलें, इस तरह के सहयोग निश्चित रूप से ऑन पैसिव के साथ संरेखित करने के मूल और हृदय में है। ये बहुत हद तक उस चीज के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलता है जिसे हम एक कंपनी के रूप में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मेरे दृष्टिकोण में जो अश्मी फराह भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही हमने इसके बारे में नहीं सुना है, मैं चुपचाप आश्वस्त हूं कि यह कुछ ऐसा है जिसे या तो फिर से लाया जाएगा या हमें कभी पता नहीं चलेगा। यह हो सकता है कि इस पर पहले से ही पृष्ठभूमि में काम किया जा रहा हो और यह अगले चरण में हो। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वह आप हैं, कुछ ऐसा जिसमें हमारे सीईओ को बहुत दिलचस्पी होगी, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा हमें अगले चरण में जाने पर इसका अपडेट मिल जाए। और अगला सवाल फिर जिमी विजय से आ रहा है। आपके बाकी के उपनाम का उच्चारण नहीं कर सकता, मुझे डर है मेरे दोस्त। और ये सा प्रिय भाई रेड, मैं ऑन पैसिव का गर्वित संस्थापक हूं और पूरी तरह से हमारे प्रिय सीईओ पर विश्वास और भरोसा करता हूं। ओ, मेरे पास एक सवाल है। वो कहते हैं,
माइक एलिस ने उल्लेख किया कि जब हमारी निष्क्रियता दुनिया में शुरू हो जाएगी तो सभी संस्थापकों को भाग लेना होगा क्योंकि चीजें बदल गई हैं। अब यह संभव नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्वचालित ट्रैफिक जो हमें वादा किया गया था संस्थापकों को, क्या वह अभी भी लागू रहेगा या हमें मार्केटिंग करनी होगी? अच्छे प्रश्न। मेरा समझना है कि बदलाव होने वाला है। हम सब ये जानते हैं। क्या यह पूरी तरह से अलग व्यापार मॉडल होने जा रहा है? जो हम पहले से जानते हैं उसके लिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हम केवल वही ले सकते हैं जो हमने पहले जाना था, और वह हमारे खातों की खरीद और सक्रियण का हिस्सा था, जिसमें उस खरीद में शामिल ट्रैफिक का एक छोटा हिस्सा था। हम ये भी जानते हैं अभी अतीत में एक स्टैंड अलोन होने वाला था जहां फिर जियाना, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। यह आपकी बहुत दयालुता है। हम यह भी जानते हैं कि एक स्टैंड अलोन होने जा रहा है विभाग जहां आप खरीद सकते हैं ट्रैफिक भी, और आप उसे जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं। लेकिन क्या यह भविष्य में भी वहां रहेगा? जहां तक ट्रैफिक खरीदने का सवाल है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह वहां रहेगा। जहां तक यह सवाल है कि क्या ट्रैफिक आपके उत्पाद की खरीद का हिस्सा होगा मौजूदा संस्थापकों के लिए, क्या आप जानते हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि यदि आप एक मूल संस्थापक हैं तो यह हमारे लिए एक लाभों में से एक होगा। कौन जानता है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह समझ में आता है कि उस हमें इनाम और लाभ देना हमारे लिए, कंपनी के प्रति हमारी निष्ठा के लिए, यह उन चीजों में से एक है जिसे काफी आसानी से लागू किया जा सकता है, और यह बहुत विशेष रूप से उस संस्थापक के लिए है जो इस यात्रा पर रहा है। फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको भी मार्केटिंग करनी होगी? नहीं, आपको नहीं करनी होगी। ठीक है, आप अभी भी कंपनी को थोड़ी मार्केटिंग करने की अनुमति दे सकते हैं जो वे करने वाले हैं। वैसे मैंने कई मौकों पर कहा है, अगर यह कंपनी के हित में है कि वे हमारी ओर से जितनी अधिक बिक्री कर सकें, यह उन्हें उतना ही लाभ देता है जितना कि यह हमें देता है। उदाहरण के लिए, मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं होगा कि कंपनी से उपयोगकर्ताओं और सहयोगियों को कई ऑफर भेजे जा रहे हैं चीजों को एक साथ पैकेज करने, और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो छूट प्राप्त करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होने वाला है। यह हमारी ओर से उनकी मार्केटिंग है। लेकिन अगर आप खुद को आर्थिक रूप से सफल होने का सबसे अच्छा मौका देना चाहते हैं तो क्यों न मार्केटिंग करें? आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है। लेकिन अगर आप अपने ऑनलाइन व्यवसाय को जल्दी सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ मार्केटिंग करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको करना ही होगा, लेकिन मेरा आंतरिक अनुभव कहता है कि हम में से कई इसे आजमाना चाहेंगे। यह तो निश्चित है। तो मुख्य बात यह है, क्या मुझे विश्वास है कि ट्रैफिक उन उत्पादों का हिस्सा बनने जा रहा है जिन्हें हम खरीदते हैं? हां, मुझे ऐसा लगता है। क्या हम अभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी भी स्तर पर ट्रैफिक खरीद सकते हैं? हां, मुझे पूरा यकीन है कि यह नई चरण में भी होगा। और मार्केटिंग, यह आपके ऊपर है, लेकिन मुझे यकीन है कि कंपनी भी थोड़ा बहुत करेगी। प्रश्न, क्या अभी भी उत्पादों के लिए एक सॉफ्टवेयर विकास टीम है? अगर हां, तो क्या वे अभी भी भारत में हैं? इसका उत्तर यह है कि वे कहां स्थित हैं। मुझे संदेह है कि हम नई चरण में यह पता लगा पाएंगे। वे कहां हैं? यह अप्रासंगिक है। यह कुछ कुछ ऐसा है जैसे यह पूछना कि माइक्रोसॉफ्ट का लोगो कहां पहनना चाहिए। विकास टीम स्थित है। यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहां हैं, जब तक वे आवश्यक उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि बदलावों और सीखे गए सबकों का एक हिस्सा हमारे सीईओ थे खुलासा करना कि हमारे तकनीकी टीम के लोग दुनिया में कहां थे और वे किस स्थान पर थे, और बाकी सब कुछ।
आगे बढ़ते हुए मेरे विचार और आंतरिक भावना यह है कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी ये जान पाएंगे आगे बढ़ते हुए तकनीकी टीमें कहाँ हैं, विकास के लोग कहाँ हैं, जहां वित्तीय लोग हैं, जहां विपणन लोग हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यवसाय के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ हैं, जब तक वे अपना काम खुद कर रहे हैं। और क्या हमारे पास अभी भी एक सॉफ्टवेयर विकास टीम है? हाँ, हमारे पास अभी भी है। वे ही हमें चरण 2 में ले जा रहे हैं। वे ही हैं जो कर रहे हैं सभी उत्पादों वन और सेवाओं के उन्नयन और नए उत्पाद जिनको हमने अभी तक नहीं देखा है। ये वही लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि यह स्पष्ट हो गया है। वाह, फिर गिलोम रेड सर, जब ओमेल सक्रिय होगा और ओमेल शायद एक नया रूप ले रहा है। मुझे उम्मीद है जैसे हमारे सभी उत्पाद, मुझे यकीन है कि वे सभी नया रूप में और उन्नयन प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, भाई से सवाल, क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा विचार है? जब हमें सीईओ से एक पॉपअप संदेश मिला कि तैयार हो जाओ और फिर शायद महीनों तक जाओ और व्यापार को उड़ान भरते ना देखो। नहीं भी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बैक ऑफिस में संदेश बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यह सभी को दिखाता है कि वे अभी भी यहां है, वे अभी भी पृष्ठभूमि में काम कर रहा है। यह हमें देता है महत्वपूर्ण जानकारी वो जो हमें चाहिए। ओ, क्या यह हमें मिल रही है? क्या यह तैयार हो रहा है? हाँ, यह है, यह हमें तैयार होने में मदद कर रहा है। अम, विद समय जब हम उसे नहीं देख रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, क्या यह निराशाजनक है? हाँ, निश्चित रूप से यह निराशाजनक हो जाता है। ओह ओह, क्योंकि आप जानते हैं यह अधिक समय है जो बीत रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह हमेशा बहुत जरूरी होता है। ओह, बैक ऑफिस में संदेश होना, मेरे विचार में यह वह जगह होगी जहां चीजें होंगी। ओह, जहां तक व्यापार के बढ़ने की बात है। फिर से दोस्तों, आप जानते हैं हमें समझने की जरूरत है कि इस अगले चरण को सही तरीके से करना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह पूरी तरह से गाने और नाचने जैसा होगा। इसलिए मैं इस समय जितना समय ले रहा हूं समायोजन करने में, यह सुनिश्चित करने में कि चीजें सही हैं, उसे बिताना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि बस शुरू कर दें और फिर कोई समस्या हो। तो मेरे लिए, मैं पीछे के कार्यालय में किसी भी जानकारी के साथ पॉपअप्स रखना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय इसके कि एक पॉपअप हो और फिर सिर्फ एक पॉपअप होना। अगर कुछ होने वाला है, अगर आप समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हम में से अधिकांश इस बात से सहमत होंगे कि पीछे के कार्यालय में पॉपअप देखना हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है। ये दिखाता है कि सीईओ पर्दे के पीछे हैं, वे अभी भी यहाँ हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं और यही वह है जो हमें चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से रोज का एक सवाल देख रहे हैं। आपको देखकर अच्छा लगा रोज। आपके विचार क्या हैं भाई रेड? हमारे पहले उत्पाद के लिए $83 की सदस्यता के संदर्भ में क्या यह उन लोगों के लिए अभी भी लागू होगी जो सदस्यता लेने के इच्छुक हैं? ओह, सबसे अच्छा अनुमान यह है कि मुझे लगता है कि उन सभी ने पहले ही अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं। ऐसा एक समय होगा जब हम उन उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो पहले से ही वहां है, क्योंकि हमने पहले ही उस सदस्यता के साथ अपने खाते सक्रिय कर लिए हैं। स्पष्ट रूप से अगर किसी ने नहीं किया है तो उन्हें तुरंत भुगतान करना होगा। यह मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। तो क्या यह चरण 2 में जारी रहेगा? हाँ, मेरा सबसे अच्छा अनुमान है। मुझे लगता है कि ऐसा एक समय होगा जब हम उत्पादों का उपयोग कर रहे होंगे। तो लेकिन फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन ये मेरा सबसे अच्छा अनुमान है जो मैं आपको दे सकता हूं। तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ये सब बदल सकता है, मुझे नहीं पता। निष्क्रिय भारत पर रेड कहते हैं, कृपया मुझसे बात करें। कृपया श्रीमान से बात करें खरौंच, और कंपनी के लिए प्रामाणिक जानकारी दें, क्योंकि संस्थापक बहुत थक चुके हैं। सभी संस्थापक बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कृपया अश सर से बात करें। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, चाहे मैं उनसे बात करूं, मार्टी या क्रिस या कोई और उनसे बात करे, यह नहीं बदलेगा।
उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के समय के बारे में कुछ भी। तो अगर मैं कहूं आओ आज लोग बेचैन हो रहे हैं, वे लॉन्च देखना चाहते हैं, या कुछ भी नहीं बदलेगा, तो हमें समझने की जरूरत है कि वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं हमें जितनी जल्दी हो सके चरण 2 तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इसे सही तरीके से करना होगा। चाहे मैं उससे बात करूं या कोई और उससे बात करे, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा किसी भी तरह से। इसीलिए ये कहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, भविष्य के लिए दोस्तों, वे अपने समय पे करेगा जब वह तैयार होगा। उसने हमेशा यही कहा है कि जब वह तैयार होगा तो हमें बताएगा, और मुझे यकीन है कि यह वास्तव में वही होगा। पैट्रिसिया ग्रीन ने कहा है, क्या सवाल होगा, क्या उनके पास हमारे लिए कोई कारण होंगे? जो लोग कोर्स को मार्केट करना नहीं जानते। बिल्कुल ओम, मुझे यकीन है कि मेरे जैसे लोग, मार्टी, क्रिस, जो जितने लोगों की मदद कर सकते हैं करेंगे, और उन्हें जितना संभव हो सके उतना मार्गदर्शन और मार्केटिंग सामग्री देंगे, ताकि आप सभी को वहां शब्द फैलाने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद मिल सके। यह वही बात है कि जितना अधिक आप किसी की मदद करते हैं, उतना ही यह आपकी भी मदद करता है। कुछ लोग जिन्हें मैंने ऑन पैसिव में शामिल किया था, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया है और अब मुझे धोखेबाज कहते हैं। क्या आपको लगता है कि जब व्यवसाय फिर से शुरू होगा तो मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। हर एक व्यक्ति जिसका ऑन पैसिव से कोई संबंध रहा है, मेरे विचार में वह जानना चाहेगा जब चीजें फिर से शुरू होंगी। ये एक दोधारी तलवार है। इनमें से एक है ना, ये है कि आप साबित करना चाहते हैं कि आप सही थे और वे गलत थे, तो आपको उन्हें यह बताना होगा ताकि आप ऐसा कर सके। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्होंने ऑन पैसिव में देखा था, जिसने उन्हें शुरुआत में ही संस्थापक बना दिया। जब तक आप उन लोगों में से एक थे जिन्होंने उन्हें सही तरीके से ऑन पैसिव की पेशकश की। यदि आपने उन्हें बहुत सारा पैसा देने का वादा किया था, यदि आपने कहा कि यदि आप साइन अप करते हैं तो आपको यह मिलेगा और वह मिलेगा, तो आपकी गलतियां हैं, न कि व्यापार मॉडल की। लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से किया, तो मेरी राय में ऐसा कोई कारण नहीं है कि खैमली पूर्व संस्थापक ऑन पैसिव के बारे में जानना न चाहे। कंपनी ने सफलतापूर्वक चरण 2 लॉन्च कर दिया है। यहां उत्पाद और सेवाएं हैं, जाकर खुद देखिए और फिर वे अपनी खुद की राय बना सकते हैं। लेकिन मैं निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को चरण 2 के बारे में बताऊंगा। ठीक है विवियन बेनी, मैं आपको अंत में करूंगा क्योंकि आपने अभी अभी अपना देखा है प्रश्न। एनडीए पर हस्ताक्षर करना कितना महत्वपूर्ण है? किसी दोस्त के लिए पूछ रहे हैं? सही, ये एक अच्छा सवाल है और ये मेरी राय है। ठीक है, आपको केवल तभी एक सहयोगी बनने की अनुमति दी जाएगी जब आपने एनडीए पर हस्ताक्षर किए हों। आप बिना एनडीए पर हस्ताक्षर किए ऑन पैसिव उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ता बन सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी को एक सहयोगी के रूप में उत्पादों और सेवाओं को पुनः बेचने के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको एनडीए पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। यहां कारण है, एक गैर प्रकटीकरण समझौता कंपनी की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यह आपको एक उपयोगकर्ता के रूप में भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक दोधारी प्रकार की चीज है और यह उन नियमों और निषेधों को स्पष्ट करता है जो आपको उनके उत्पादों और सेवाओं को पुनः बेचने के लिए एक सहयोगी बनने की अनुमति देते हैं। यदि आप एनडीए में लिखी बातों से सहमत नहीं हैं, तो क्या होगा? आपको उस पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उनके उत्पादों और सेवाओं के पुनः विक्रेता बनना चाहते हैं, यानी एक सहयोगी, तो यह आवश्यक है, जो आपको करना होगा। तो चुनाव आपका है। ठीक है,
मेरी राय में इस पर हस्ताक्षर करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैं उनके उत्पादों और सेवाओं का पुनः विक्रेता बनना चाहता हूं। मैं एक ऐसा सहयोगी बनना चाहता हूं जो उस पुनः बिक्री से कमीशन कमाता है। इसलिए मैं एनडीए पर हस्ताक्षर करूंगा। स्पष्ट रूप से मैं इसे शुरू से अंत तक पहले पढ़ूंगा ताकि मैं इसे समझ सकूं और इससे सहमत हो सकूं। और अगर मैं इससे सहमत नहीं हूं तो यह मेरा चुनाव है कि मैं आगे बढ़कर इस पर हस्ताक्षर करूं या न करूं। लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण है? मुझे ऐसा लगता है।